ये है कि सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए और कुछ पैसे बैंक में डाल के रखने चाहिए, और जैसे 10 या 15 लाख रुपए, क्योंकि शुरुआत कैसी होगी हमें नहीं पता, और अगर अच्छा ना जाए तो फिर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है उस समय में। क्योंकि बहुत से लोगों का ये एक सपना है कि वो छोटे काम नहीं करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े काम करेंगे, और वैसे ही बड़े बड़े काम शुरू भी करते हैं, और उनके माँ बाप ने जो पैसे सेव करके रखे थे वो सब डाल के बिजनेस शुरू किया, फिर लॉस हुआ और उसके बाद वो पैसा भी गया। सुपरमार्केट शुरू करने के लिए आपको कैपिटल जरूर मिलेगा, और इससे भी ज्यादा अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट्स उनके क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के थ्रू आपको पैसे देंगे। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप शहर गांव कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होगा। इस बिजनेस का मार्केट साइज 90 करोड़ तक का है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिटेल सुपरमार्केट की। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड यू नो आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटेल सुपरमार्केट के बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या सीक्रेट्स होते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और ये आपको मैं नहीं बल्कि हमारे मेंटोर बताएंगे कि किस तरह से आप अपने रिटेल सुपरमार्केट के बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। देखा जाए तो ये जमीन के लिए एक एक फिनिशिंग के लिए कॉर्नर के लिए मेरे को 4 लाख देना पड़ा। फिर देखा जाए तो मटेरियल मेरे को करीबन 15 लाख हुआ। पूरा देखा जाए तो 20 to 25 लाख मेरे को हुआ। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये लाइसेंस वगैरह वो मेरे को उतना कॉस्टली नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो आदमी अंदर पहचान वाले थे, और वैसे भी यहाँ पे पहले भी एक फर्नीचर शॉप ही था, इसीलिए लाइसेंस बड़े जल्दी मिल गया। हम अप्लाई किए और तुरंत ही मिल गया। उसके बाद फूड सर्टिफिकेट वो भी देखा जाए तो 3 साल के लिए वो भी हमें मिल गया, और उसके लिए भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसको शुरू करने के लिए मुझे लगभग 40 लाख की ज़रूरत पड़ी, जिसमें से 15 लाख मुझे मेरे भाई ने दिए। उसके अलावा मेरे दोस्तों ने दोनों ने मिलाकर 5-5 लाख रुपए मुझे दिए। उसके अलावा मुझे सप्लायर्स ने मदद करी। सप्लायर्स ने थोड़ा समय दिया मुझे कैपिटल के लिए। इस तरह सप्लायर्स की मदद होने की वजह से मुझे आसानी हुई। उन्हीं के इस कैपिटल की वजह से मुझे बिजनेस करने में आसानी हुई। स्टोर एडवांस के लिए 10 से 12 लाख लग गए थे। उसके अलावा इंटीरियर्स के लिए 7 से 10 लाख लग गए। उसमें सप्लायर्स भी बहुत हैं। 20 लाख रुपए पहले दिए मैंने। बाकी पैसे एडवांस, इंटीरियर्स और बाकी खर्चों को मिलाकर 20 लाख रुपए लग गए थे। कैपिटल के लिए मैंने लगभग 40 लाख रुपए जमा कर लिए थे। उसमें से 20 लाख रुपए एडवांस, मेरा मतलब इंटीरियर के लिए एडवांस। उसके बाद रैक्स के लिए और कंप्यूटर्स के लिए 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, और 20 लाख रुपए मैंने सामान लाने के लिए रखा था। मेरे पास सामान ज़्यादा इस तरह आया कि मेरे पास 13 साल का अनुभव था। उस 13 साल के अनुभव की वजह से मुझे सप्लायर्स ने भी बहुत मदद करी। उस एक्सपीरियंस की वजह से 13 साल मैंने उन लोगों के साथ काम किया जब मैं अपने भाई के साथ काम कर रहा था। वो 13 साल का वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास था। उसको मद्देनजर रखते हुए सप्लायर्स ने मेरी मदद करी। तो देखा हमने हमारे 5 मेंटोर ने किस तरह से रिटेल सुपरमार्केट के बिजनेस को एक अच्छे रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। यकीन है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन और क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है, चलिए मिलते हैं। उसी से मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट बना लिया। उसके बाद मेरे पास जो कैश था और सप्लायर्स की मदद से, ये दोनों को लेकर मैंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद लाइसेंस के लिए इसमें थोड़ा सा खर्चा होता है, जैसे जीएसटी, वैट। पहले वैट होता था, वैट लाइसेंस लेना पड़ता था। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी का लाइसेंस, लेबर्स का लाइसेंस, इन सब चीज़ों में कम ही खर्चा होता था, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद जब मैंने इसे शुरू करने की सोची तो उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म किया मैंने। किधर कितना कैपिटल चाहिए ये सब मैंने स्ट्रक्चर किया। तकरीबन 10 साल पहले 1-1.5 करोड़ की ज़रूरत पड़ी, उसका मैंने निश्चय किया। और फिर उसके लिए फंड रेजिंग में मेरे परिवार ने काफ़ी मेरी मदद की। वहाँ पे तकरीबन 40% जो है वो परिवार ने ही मुझे दे दिया, और उसके बाद जो 60% है वो हमारे पार्टनर, उन्होंने बाहर से पैसों का इंतज़ाम करना शुरू किया वहाँ पे, और पार्टनर्स से सब मिल के पैसे देना शुरू किया 25-25 करके। और तभी हमने देखा कि 1.5 करोड़ आ गया था सब मिला करके हमारे लिए फंडिंग कैपिटल के रूप में।
उस समय में एडवांस जो था वो 15 लाख रुपए था और फिर फर्नीचर फिक्चर्स के लिए 40 लाख के करीब हमें जुड़ाने पड़े थे। उस समय में 10 साल पहले की बात है ये सब। आपको अब देखा जाए तो सब कुछ बढ़ गया है, देखा जाए तो कॉस्ट वगैरह। और फिर मेनली प्रोडक्ट परचेज, जो अगली चीज़ मैंने की थी वो थी प्रोडक्ट परचेज, और फिर सब कुछ ख़रीदना, सही तरह से ख़रीदना, तभी हमें फ़ायदा होगा। तो जो मैंने सबसे पहले गौर किया वो था पैसे के ऊपर और सब कुछ परचेज सही से करना, क्योंकि अगर मैं पैसा जो है वो फर्नीचर पे खर्च कर दूंगा तो फिर सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुपरमार्केट का तो सबसे पहला काम ही अच्छा दिखना है ना, और उसमें सामान होना चाहिए, वही ज़रूरी है। और मैंने सबसे पहले ही पैसों की सारी जो चीज़ें थी उस पे अपना प्रोडक्ट परचेज पे ही पूरा ध्यान लगाया था, और उसके लिए मैंने सब डिज़ाइन किया था कि सामान कहाँ होना चाहिए, रैक कहाँ होना चाहिए, कस्टमर अंदर कैसे आएगा, अंदर आने से लेके पूरा घूम के वापस जाने तक मैंने वहाँ पे प्लान कर लिया था। ट्रॉली कहाँ होगी, पहला आइटम क्या होगा, सब कुछ मैंने अच्छी तरह से वहाँ पे प्लान करके ही बनाया था। यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए तो परचेज के लिए ही मैंने प्रोडक्ट परचेज पे ही सबसे ज़्यादा गौर किया था, 60%। और इंटीरियर्स पे भी मैंने काफ़ी ध्यान दिया था, क्योंकि इंटीरियर्स भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुकान दिखने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी दुकान होगी सबसे पहले अंदर आते ही लोग देखेंगे कि वो कैसी है, इसलिए मैंने इंटीरियर्स पे भी काफ़ी खर्च किया था। उस समय में मैंने काफ़ी खर्च किया था, अब मैंने कहा ना फर्नीचर्स वगैरह के लिए, और उसी के साथ मैंने उस इंटीरियर्स पे भी काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था उस समय। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने 2 लाख के करीब कर दिया था खर्चा, और उतना ही हाँ GST वगैरह, और बाकी जो खर्चा था वो मेनली मेरा एम्प्लॉयज़ पे ही खर्च हुआ था। उन्हें एडवांस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो पगार है वो सब बात करके सब उनको देना, उसी पे काफ़ी खर्च हो जाता है। उसके बाद उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है। अब प्रशिक्षण में हमें भी अनुभव है, इसलिए हम लोग प्रशिक्षण उनको देते हैं। दुकान में जाने से पहले 1 या फिर 2 हफ्तों पहले प्रशिक्षण देना पड़ता है कि कैसे बात करना है, कैसा दिखना है, सब कुछ हर बारे में आपको प्रशिक्षण उनको देना पड़ता है। प्रोडक्ट्स के बारे में भी, फिर हर चीज़ के बारे में प्रशिक्षण देना पड़ता है। फ्रीज़र्स के बारे में देखा जाए तो कुछ फ्रीज़र्स जो मेरे पास पड़े थे वही ले आया था, और बाकी फ्रीज़र्स जो है मैंने फिर पैसे डाल के खरीदे भी थे यहाँ पे, उसमें 5 लाख खर्च हुए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, और कुछ पैसे बैंक में डाल के रखने चाहिए, और जैसे 10 या 15 लाख रुपए, क्योंकि शुरुआत कैसी होगी हमें नहीं पता, और अगर अच्छा ना जाए तो फिर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है उस समय में। तो फिर एक 15 लाख रख लेने चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो लाभ होगा, लेकिन मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी उस समय में। लेकिन ये सब जो है सक्सेस होने के बाद, लेकिन तब तक थोड़ा सा दिक्कत होती ही है सबको ही, और उसके बाद बिजनेस में थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, और फिर कस्टमर भी धीरे धीरे आने लगते हैं। देखा जाए तो ये हाइपर मार्केट ये हमारे ही प्रॉपर्टी में है। हमने ये ज़मीन 20 साल पहले ही खरीदी थी। उस समय हमें बहुत ही सस्ते दाम में मिली थी। उन दिनों ज़मीन की कीमत बहुत कम थी, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी थी। हमने सोचा कि यहीं पर सुपरमार्केट बनाया जाए, और इसी वजह से ही हम इतना बड़ा हाइपर मार्केट शुरू कर पाए। और अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जाए तो हमने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही किया। पहले सिर्फ एक फ्लोर था, बहुत कम जगह थी उसमें, ग्राउंड फ्लोर पे खर्चा बहुत कम रहता है। और फिर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, हम सारे सप्लायर्स को अच्छे से जानते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद की और बहुत एडजस्टमेंट भी किया। उन्होंने हमें सारे प्रोडक्ट्स का सप्लाई किया, वो भी 1-2 महीने के क्रेडिट पे। इससे हमको बहुत मदद हुई। हमने बहुत जल्द अच्छा टर्नओवर किया और हमने सारे कर्जे उतार दिए। हमने अपने ही क्रेडिट्स को कुछ ही दिनों के टर्नओवर से सारा कर्जा उतार दिया था, और प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। इस बिजनेस को चलाने के लिए हमें एक चीज बहुत काम आई, वो है हमारा पुराना तजुर्बा। जैसे मैंने कहा कि हम कुछ सालों से डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे थे, और हमारे पास कुछ और बिजनेसेस हैं, यानी 4 से 5 बिजनेसेस और चला रहे हैं, और हम लोग सारे बिजनेसेस को एक तरफ डाइवर्ट कर रहे थे। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। हमारी पिछली बिजनेस की सेविंग इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट रही। हमने बहुत ज्यादा रकम तो इन्वेस्ट नहीं किया था। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो है हमारा आइडियाज, और फिर पिछले 20 साल का तजुर्बा। तो हमें पैसों का वैल्यू तो पता था, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है। हमने अपने सुपरमार्केट का इंटीरियर दुबई स्टाइल का रखा है। हाँ, देखने में ये दुबई स्टाइल का तो नहीं लगेगा,
आपको जगह जगह पे उसका एम्बियंस मिलेगा। हमने सब कुछ प्लान किया, पैसे बचाए और 1.5 करोड़ लगा के ये सुपरमार्केट बनाया। और फिर फर्नीचर का इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20 लाख का था। उसके बाद टाइल्स लगाया 5 लाख, और हमारे हिसाब से सामान जो लिया था बॉम्बे से, दुबई से वगैरह, सब कुछ एक 15 लाख में लिया था। बाकी सब हमने कस्टमर के क्रेडिट के हिसाब से अरेंज किया। हम लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ तक इन्वेस्ट किया हुआ है। हमें पिछला तजुर्बा है, इसलिए हमने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है। सोचा कहाँ डेवलप करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे कस्टमर्स को रिझाना है, कैसे ऑफर्स देने हैं, कैसे नहीं देने हैं, सब हमें पता था। हमारे पास कुल 5 सुपरमार्केट है। एक मेरे भाई का है, उनके मार्ट का नाम अजमल मार्ट है। ऐसे हमारे 5 अलग सुपरमार्केट है अलग नामों के। हमने इंटीरियर्स पे ज्यादा पैसा नहीं खर्चा। लगभग 2 से 3 लाख में हमने सारा इंटीरियर खत्म कर दिया। हमें सिर्फ 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगा, और अगर सारा हिसाब लगा के देखे तो 5 लाख के अंदर सब कुछ हो गया। इसमें फ्रिज और बाकी सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए, और बाकी सारी चीजें हमने 80 से 82 लाख में खत्म कर दिया। कम निवेश में ही आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। उसके बाद रैक और ट्रॉलीज का हमें तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए हो गए हैं। अब हम बिजनेस अच्छे से चला रहे हैं और प्रॉफिट्स भी अच्छा आ रहा है। सर जी, मैंने तकरीबन 40 लाख ये बिजनेस के लिए स्पेंड किया हुआ है, और MTL के लिए मुझे 10 लाख और खर्च करनी है, और हमें एडवांस के लिए और 5 लाख देना पड़ा, और बाकी के जो पैसे मटेरियल्स खरीदने के लिए, ये छोटे छोटे मटेरियल्स के लिए भी मुझे 20 लाख देना पड़ा, और बाकी के पैसा लाइसेंस के लिए तकरीबन 30,000 रुपया मेरे को लाइसेंस के लिए लगा। फिर जाकर कंप्यूटर लिया, स्कैनर लिया, और छोटे छोटे ऐसे बहुत वस्तुएं। कुल मिला के ऐसे मुझे 1 लाख रुपया खर्च हुआ। यहाँ काम करने वालों के बारे में बात करें तो ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं। उनको मेरे को कोई एडवांस देने की जरूरत ही नहीं था, और ये स्टार्टअप होने के नाते मुझे कोई बैंक लोन भी नहीं दिया, और इसलिए मैंने लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया। मेरे जो सारे दोस्त थे वही मेरे को हेल्प किया। सुना ना आपने कि हमारे मेंटर्स ने पैसे कैसे अरेंज किए। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप 10 लाख में भी एक सुपरमार्केट शुरू कर सकते हो, या फिर 10 करोड़ 50 करोड़ में भी आप एक हाइपर मार्केट शुरू कर सकते हो। ये है, पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जब हम सुपरमार्केट्स बोलते हैं तो इसमें बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं। एक प्रोविजन स्टोर है, वो जो बेसिक है। उसका अगला लेवल है डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके ऊपर है अपना मिनी सुपरमार्केट। उसके बाद आता है सुपरमार्केट, और फिर हाइपर मार्केट। और आप अपने कैपिटल के हिसाब से जो भी चाहिए शुरू कर सकते हैं। अगर अब आपके पास पैसे नहीं है और आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो तब आप अपने घर वाले या फिर फैमिली मेंबर्स से पूछ के एक लोन उनसे ले सकते हैं, या फिर उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपको एक पार्टनर भी बना सकता हूं इसमें। यानी कि मुनाफा आने के बाद उसमें से आप 5 या 10 लाख निकाल के दे सकते हो, तो इसमें वो मान भी सकते हैं। नहीं तो अगर उनको पार्टनरशिप में लगाव नहीं है तो फिर उनसे इंटरेस्ट पे पैसे ले लीजिए। यानी कि इंटरेस्ट पे आप 12% भी दे दीजिए, क्योंकि बैंक का सिर्फ 6% का इंटरेस्ट है आजकल। तो ऐसे मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आप बैंक के जरिए ही ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहेगा और उनके लिए वो बहुत ही बेहतर होगा। और इसके बाद अगर किसी ने आपकी हेल्प नहीं की हो, यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कोई भी, तो फिर बैंक जाइए। और वो व्यापार शुरू करने के लिए लोन नहीं देंगे आपको, या फिर आपने 5 साल तक किया है, आपको एक्सपीरियंस है, तो फिर वो आपको शायद लोन दे देंगे। अगर आप नया नया शुरू कर रहे हो तो बैंक वाले आपको लोन कैसे देंगे? अगर देना पड़ेगा तो आपके पास होना चाहिए मॉर्गेज करने के लिए कुछ भी, यानी कि प्रॉपर्टी, या फिर कोई रेजिडेंशियल साइट है, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या फिर मेरे नाम पे कुछ और है, उसको मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं और आप अपने सुपरमार्केट को शुरू कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप ये मॉर्गेज रख के, प्रॉपर्टी रख के लोन लेते हो, तब इनकम डॉक्यूमेंट मांगते हैं, क्योंकि वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर लोन नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि क्या आप लोन को रीपे कर पाओगे, या फिर आपको वो पैसे बनाने की कैपेसिटी है या नहीं। और आपको जो शुरू करने के लिए पैसे चाहिए 15%, 20% पैसे, तो आप अभी तक सीखे नहीं कि एक बिजनेस को कैसे शुरू करना है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये एक सपना है कि वो छोटे काम नहीं करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े काम करेंगे, और वैसे ही बड़े बड़े काम शुरू भी करते हैं। और उनके माँ बाप ने जो पैसे सेव करके रखे थे वो सब डाल के बिजनेस शुरू किया, फिर लॉस हुआ और उसके बाद वो पैसा भी गया। तो ऐसे करने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा डाउन पेमेंट अपने पास रख लीजिएगा। यानी कि वो 10% पैसे भी अगर आप कमा नहीं पाए तो ये पैसे का प्रॉब्लम नहीं है,
ये आपका खुद का प्रॉब्लम है। अगर इतना पैसा आप कमा नहीं पा रहे हो तो आप जरूर एक सुपरमार्केट अच्छे से चला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ तो काम कीजिए। अगर एक काम करना ही है तो सुपरमार्केट में काम कर लीजिए, और सुपरमार्केट्स में बहुत ही आसानी से आपको काम मिल जाएगा। और कभी भी जाके मत पूछिए कि मुझे स्टोर मैनेजर पोजीशन चाहिए, उसमें कोई मतलब नहीं। उनको जो भी काम देना देने दीजिए, वो काम आप पहले सीखिए और करना शुरू कीजिए। मैनेजर बन जाइए, फिर स्टोर मैनेजर, और वहां से आप ज्यादातर एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप एक सुपरमार्केट शुरू करने की कोशिश कीजिए। तब तक आपको थोड़ा अनुभव भी मिला होगा और आपने थोड़े पैसे भी बनाए होंगे। सुपरमार्केट शुरू करने के लिए आपको कैपिटल जरूर मिलेगा, और इससे भी ज्यादा अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट्स उनके क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के थ्रू आपको पैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, बहुत से बेरोजगार युवा हैं। तो उनके लिए अगर वो एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वो थोड़ा थोड़ा पैसे देने की स्कीम्स रखे हैं, यानी कि 10 लाख देते हैं, 20 लाख देते हैं, 1 करोड़ तक भी देते हैं। यानी कि स्टैंड अप इंडिया करके एक स्कीम है जहाँ पे रिजर्वेशंस को देते हैं या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। अगर आप स्त्री हैं तो आपको 1 करोड़ तक गारंटी स्कीम में पैसे दे देंगे। तो आप ऐसे स्कीम्स में भर्ती होके इसमें से आपका जो बेनिफिट है वो ले लीजिए। और वो भी करने के बाद अगर आपको सुपरमार्केट खोलना है तो आपके पास सब आइडियाज हैं, आपको पता है कि पैसा कहाँ से मिलना है। और जब पैसा मिल गया तो अगला चीज ये है कि कहाँ शुरू करना है सुपरमार्केट को, और वो लोकेशन ये सुपरमार्केट के लिए कितना प्रधान है, और 1 किलोमीटर के रेडियस में क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब सिखाने के लिए अपने मेंटर्स अगले सेशन में आएंगे। इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। और अगर आप रिटेल सुपरमार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तुरंत फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां हमारा एक कोर्स है जहां पे आपको मेंटोर द्वारा 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे आप रिटेल सुपरमार्केट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मैडम अगर हमें ऐप पर ही जाना है तो हम यहाँ क्यों देखें? तो ये इसलिए कि यहाँ पे हम आपको बेसिक नॉलेज बता पा रहे हैं कि अगर आप इस बिजनेस में जाते हैं तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही कि आपको 10 मिनट या 5 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटे की वीडियो में आपको पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी। तो अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इस पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपका कमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। थैंक यू सो मच।